वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों आज का लेक्चर हमारा 4.1 प्रश्नावली का होने वाला है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास। यहाँ पर हमने इससे पहला एक लेक्चर बना दिया है, उसमें परिचय और कुछ उदाहरण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो पहले जाकर आप लोग उस वाली वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर यहाँ पर आपको आई बटन में देखने के लिए भी मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आएंगे आप लोग, तो आपको एज इट इज बहुत ही बेहतरीन करके यहां पे समझ में आएगा कुछ बातें। तो यहां पर कुछ ज्यादा खास नहीं है। आज हम पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को यहां पर करने वाले हैं। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमारे यहां पर हो जाते हैं। तो यहां पर प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब आपको यहां पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अंदर आपको पता करना है कि कौन कौन से द्विघात समीकरण है और कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए सिलेबस से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्ट डाले हुए हैं। जिन लोगों को हाई स्कूल की तैयारी करनी है, बहुत बेहतरीन नंबर लेकर आने हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। शॉर्ट को आप लोग जरूर देख लीजिए, और जो उसके अंदर चैप्टर मैंने बताए हैं, जो टॉपिक बताए हैं, जो क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप लोग पक्का कर लीजिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए बच्चों, कोई भी द्विघात समीकरण होने के लिए मैं आपको बता दूं, पीछे वाली क्लास में मैंने ये पढ़ाया था, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड जरूर करेगा कोई भी द्विघात समीकरण। पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ax² प्लस के bx प्लस के c। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुपद का फॉर्मूला है। जी हाँ, बेशक ये बहुपद का फॉर्मूला है, लेकिन वहां पर जीरो नहीं हुआ करता था। जैसे ही जीरो आ जाएगा समझ लीजिए ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। जीरो ही ये पहचान है कि ये एक समीकरण है, और जीरो आप हटा देंगे यहां से तो ये बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है। तो अब इसे इस फॉर्म में लाने के लिए पहले इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 1 है। तो खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में होता ही है, a की जगह पर x और b की जगह पर 1 इज इक्वल टू, यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x और माइनस के 3 दूनी 6, ये रफ वर्ग है हमारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पर x स्क्वायर प्लस, ये बच्चों इंप्लाइज दैट का निशान इस तरीके से बनता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 ही कम 2 तो 2x होगा। इसे इधर को ले आइए, माइनस के 2x होगा। इसे इधर ले आइए, प्लस के 6 हो जाएगा बराबर 0। भाई कोई भी चीज बराबर से इधर उधर को जाती है तो उसके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इधर आया तो प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का था, इधर आके भैया प्लस का हो गया। अब आप देखेंगे ये इससे कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, ये बचा x स्क्वायर और 6 और 1 7 बराबर 0। सिर्फ इतना बचा। अब इसमें आप लोग चेकआउट करके बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। यहां पर है ना, वेरिएबल की पावर, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी पावर 2 है, 1 हो 2 कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे के वर्ड्स हो या नहीं हो, लेकिन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब ये स्क्वायर है तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक रूप है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस सिंपल सा आंसर लिख देंगे यहां पर। तो इतना छोटा सा सवाल है, अब इसमें डरने की क्या बात है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है कि x स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 और उसके बाद में है 3 माइनस x। ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, पिछली बार तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, अब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं दे रखा, सिंपली आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसकी करोगे तो 2x। इन्हें सबको इधर ले आइए, बॉर्डर पार कराइए। ये तो बॉर्डर के ऑलरेडी ही इस तरफ है, इसे ले आएंगे तो प्लस के 6, इसे ले आएंगे तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सिंपली क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो a स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, काट मत देना, माइनस माइनस 4x हो जाएगा
और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये एक द्विघात समीकरण है। तो क्या ये इस वाले को फॉलो कर रही है? देखो भैया लिखेंगे बिल्कुल हाँ, ये है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 का एक रूप है। अतः ये द्विघात समीकरण है। लो जी भाई साहब, बात आई आपके समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, सिंप्लीफाई करना है और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी। तो करिए साहब, x की इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा x², इसकी इसके साथ करोगे तो बन जाएगा +x, इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस तो ऐसे ही आएगा और ये आ जाएगा 2x, और इसकी इसके साथ करोगे तो -2 बराबर। यही खेल आपको यहाँ खेलना है। इसकी इसके साथ करो x², इसकी इसके साथ करोगे तो 3x, इसकी इसके साथ करोगे तो -x, और इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस और 3 काम 3। यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, सबको इधर ले आइए। अब ये देखिए दोनों घट के माइनस का x हो जाएगा और ये -2 इज इक्वल टू, ये दोनों घटकर क्या हो जाएंगे साहब, 2x हो जाएंगे और ये हो जाएगा -3। अब इन्हें सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा -x, -2, -2x और ये प्लस का हो जाएगा जरा बराबर 0। अब सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे और इसे जोड़ दीजिए तो ये माइनस माइनस के हैं तो दोनों 3x हो जाएंगे। इसे और इसे जोड़ दीजिए यानी घटा दीजिए, 3 में से 2 गए तो भैया प्लस का 1 बचा बराबर 0। अब ये हो गया हमारा। अब बताओ इसके अंदर कहीं द्विघात समीकरण कहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है कि दो घात है? चर की कोई दो घात है यहाँ पर? नहीं है ना। तो जब यहाँ पर दो घात है ही नहीं तो ये क्या लिख देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि, यही वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, चूंकि ये x² प्लस bx का एक रूप नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर आप लोग लिखना यह है द्विघात समीकरण नहीं है। लो जी भाई साहब, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे, छोटी सी चुड़िया बना देंगे और ये आपका आंसर डन हो जाएगा। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। x-3 2x + 1 इज इक्वल टू x और x+5। ये हमारे पास में क्वेश्चन है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें भी सिंपली आपको यही वाला मेथड करना है जो आपने यहाँ पे किया था। तो मेथड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 2x²। देखो भैया 2 तो ऐसे होगा, x² हो गया। अब इसकी इससे करोगे तो प्लस के x, इसकी इससे करोगे तो माइनस के 6x, भाई माइनस 3 दूनी 6 और x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस और 3 काम 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा +5x। यहां से कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सबको इधर ले आइए। 2x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा आई थिंक, और ये 3, इसे इधर ले आएंगे तो माइनस के x², इसे भी ले आइए माइनस के 5x इक्वल टू 0। भैया x² में इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो मेरे ख्याल से x² बचेगा, और ये माइनस के 10x बचेगा, और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ मुझे देखकर, आप लोग अपने अपने दिल से बताओ कि x के ऊपर सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है कि नहीं है? यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी ये है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 का एक रूप है, एक फॉर्म है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। लो जी भाई साहब, आंसर हो गया। तो यहां पर आपके इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अब इसमें 5वां क्वेश्चन आप खुद से करके लाएंगे घर पर और मुझे कमेंट में बताएंगे कि 5वां क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में उतार रहा हूं पहले तो, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल किसकी तरह है, यहाँ देखिए बिल्कुल इस वाले थर्ड क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट की ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहां लिख रहा हूं डू योर सेल्फ, ये आपको घर से करके लेकर आना है। इसे शॉर्ट में DYS कहते हैं। जहां भी मैं DYS लिखूं वो आपको होमवर्क है। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको कराता हूं, देखिए 6वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो 6वां और 5वां आप लोग घर से करेंगे। 3 घात का समीकरण मैं कराता हूं जो कि थोड़ा सा भारी है। 7वां क्वेश्चन, तो x + 2 की होल पावर 3
इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन उतारने में गलती हो जाती है तो यहाँ पर आप ये समझें कि जो मेथड है उसी के तरीके से करना आप लोग, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि किताब में देखते हैं और फिर इधर देखते हैं तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस बन जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है कि हो जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं फिर भी कि आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज सही से समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन भी सही हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर करना क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। मैंने आपको पहले बताया था ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होती है साहब। यहां पर x की जगह पर a है, यानी कि a की जगह पर x और b की जगह पर 2 है, उसी के हिसाब से आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला खोलना है। तो देखिए x क्यूब फिर b की जगह 2 है तो प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में होता ही है। a की जगह पर x है और b की जगह पर यहां 2 है, इजी। और फिर ये क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करिए 2x की पावर 3 भाई 2x की पावर 3 माइनस के 2x। अब यहां पर इसे सिंप्लीफाई करिए, इन सबको इधर ले आइए। x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। मैंने बताया था 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई जिसकी पावर जितनी होती है उसे गुणा में उतनी बार लिख देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 x पर इसे इधर ले आइए माइनस में, और ये माइनस का इधर ले आइए प्लस में, बराबर 0। चलो भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ x की पावर 3 ये है, x की पावर 3 ये है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटा के माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा। बात सही है। अब यहाँ आ जाइए, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 6x, सॉरी 6 दूनी 12x और ये हो जाएगा प्लस के 2x बराबर 0। चलिए जी, यहाँ पावर 3 रहेगी क्योंकि ये घट के पावर 3 ही रहेगी। तो यहाँ पर ये बचा माइनस के x की पावर 3, अब ये बचा प्लस के 6x स्क्वायर, 12 और 2 14 हो गया, और ये हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर आप ध्यान से देखिए, इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी पावर ये वाली है ना 3, तो ये त्रिघात समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण। तो ये लिख देंगे चूंकि ये है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c बराबर 0 का एक रूप नहीं है, सो मतलब अतः द्विघात समीकरण नहीं है। मेरी राइटिंग पे मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर रहा हूं ताकि आपकी वीडियो थोड़ी सी ज्यादा शॉर्ट हो जाए, लंबी ना बन पाए। तो ठीक है, यहां पर इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये याद रखना है, 3 घात का समीकरण था, 3 घात में ही आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन इससे अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 घात का समीकरण है लेकिन फिर भी द्विघात समीकरण हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों बात कर रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल पावर 3। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब। पहले जो बताया था मैंने वो था a प्लस बी का होल क्यूब, अब की बार में माइनस का होल क्यूब है। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं, सब जगह माइनस लगा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस के b, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो ये तो ऐसे रहेगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इसे खोलिए, तो यहाँ पे x की पावर 3 भाई a की पावर 3, फिर माइनस b की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 3, ऐसे ही a की जगह पर x, b की जगह पर 2 और फिर a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। लो जी भाई साहब, ये फॉर्मूला ऑपरेट हो गया। अब देखिए इससे वाली चीज कट गई, अब कट गई तो यहां बचा माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के x प्लस 1। भाई ये कट क्यों गई, जरा ये सोचो आप लोग। आप सोच रहे होगे ये प्लस का ये प्लस का कट क्यों गई। भाई ये बराबर का निशान है ना, जब इसे इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो हम एक स्टेप फालतू में क्यों लिखें, यहाँ पर जब हमारा आंसर आराम से आ सकता है इस स्टेप से, तो हम एक स्टेप आगे को क्यों बढ़े खामखा। तो हमारी खामखा इंक भी खर्च होगी, टाइम भी खर्च होगा, और हमें बोर्ड में अपना टाइम भी कंज्यूम करना होता है, बचाना होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनर इतना समझता है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा, मैंने बताया था
2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 दूनी 6 x और x माइनस 2। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, -4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसे जल्दी आओ भैया, प्लस का 8 हो गया, क्लियर हो गई ना। यहाँ क्या बचा, माइनस के 6 अंदर गुणा कर रहे हैं x², माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। अब इन सबको भी दल ले आओ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, +9 हो जाएगा। इसे जल्दी आओगे तो प्लस के 6x², इसे भी जल्दी आओगे माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों सॉल्व होकर बचेंगे 2x², क्लियर। और इस जैसा तो कोई है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ये दोनों देखिए कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके -3 = 0। तो ये हमारे पास में बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण कैसे है भैया, यहाँ पर है 2 पावर, तो जिसकी 2 पावर होती है वो द्विघात समीकरण कहलाता है, और जिसकी नहीं होती है वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। इट्स टू वेरी सिंपल। आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट करा दिए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो में फिर मुलाकात होगी जिसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं लिए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 30 से 40 मिनट की हो जाती है, तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा लेक्चर हम इतने ही रखते हैं। इस लेक्चर में 4.1 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को पिछली वीडियो देखनी है, ये वीडियो देखनी है, बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ के चलना है मैथ को। मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती साहब इसके अंदर, इसमें रटना नहीं है कुछ भी, इसलिए आपके 100 में से 100 नंबर भी यहाँ पर आ जाते हैं। और हम जो तैयारी लेकर चलेंगे वो 100/100 की लेकर चलेंगे हाई स्कूल मैथ के अंदर। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर साइंस की वीडियोस बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, हम केमिस्ट्री की वीडियोस लेकर आने वाले हैं, फिजिक्स की इस पे वीडियोस मिलेगी 9 to 12, आपको सारी क्लासेस यहाँ मिलेंगी। और जितने भी बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर मिलेगी BSc MSc मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए लगातार मिलती रहेगी। और कुछ दिन के बाद में PDF सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें पढ़ सकें, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें ला सके। कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर एंड बाय।